चलिए, यानी कि होप्स यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है और 2021 में भी हमने अच्छी खासी लास्ट क्वार्टर यहाँ पर बनते हुए देखी थी, चाहे वो धनतेरस की खरीदारी थी या वेडिंग सीजन की, काफ़ी स्ट्रांग हमने आते हुए देखी थी। आशीष जी, पिछले साल एक बहुत बड़ा यहाँ पर इंपोर्ट भी हुआ, 1000 टन के ऊपर की इंपोर्ट की बात की गई। 2 साल के कोविड के बाद बहुत स्ट्रांग पेंटअप डिमांड भी देखने को मिली। क्या ये साल उस तरह की मांग को मिरर करता हुआ नजर आएगा? सही है। जो लास्ट ईयर हमने पेंटअप डिमांड के चलते 1000 टन के ऊपर हमने इंपोर्ट देखा था। लेकिन ये भी हमें देखना जरूरी है कि उसके पहले साल, एक साल पहले 450 के आसपास टन का इंपोर्ट हुआ था। तो अगर हम दोनों साल एक साथ गिन लेते हैं तो 1400-1500 टन, जो कि एवरी ईयर के हिसाब से 700-750 टन आता है। तो मुझे इस साल भी 700-750 टन या मैक्सिमम 800 टन का इंपोर्ट दिख रहा है। आपने कहा कि जो लास्ट क्वार्टर है, स्पेशली जो नवरात्रि दिवाली का सीजन होता है, तो लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर बहुत ही अच्छा गया था। और इस साल भी मैं देखता हूँ कि ये क्वार्टर लास्ट ईयर जैसा ही या आई थिंक स्लाइटली बेटर देन लास्ट ईयर होगा। इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जो हम लोग देख रहे हैं जीएसटी कलेक्शन के हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटी इज बिल्डिंग अप। एंड जो रेट्स है वो एक महीने से 50,000 या उसके नीचे के लेवल पे है। और जो कोरोना काल में रेट्स 56-57,000 के पास गए थे, तो लोगों के मन में उन्होंने 50,000 का एक बेस मन में बना लिया। एंड कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ कि अगर 50,000 के आसपास रेट आता है तो इट्स अ गुड रेट टू परचेज, गुड रेट टू एंटर। तो इसके लिहाज से 50,000 के नीचे जब भी सोना जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि रिटेल काउंटर्स में बुलियन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए और ज्वेलरी के लिए डिमांड अच्छी खासी बढ़ रही है। जो मैंने अभी देखा है कि जो प्री बुकिंग होता था, हम हर साल देखते थे, वो इस साल नवरात्रि में प्री बुकिंग इतनी ज्यादा नहीं हुई थी। लेकिन जब से नवरात्रि शुरू हुई है सभी ज्वेलरी स्टोर्स में चहल पहल है और बाइंग हो रही है। और जैसे सौरभ जी ने कहा, मैं डाइवर्जेंट ट्रेंड देख रहा हूँ कि वेडिंग ज्वेलरी, हैवी वेट ज्वेलरी भी चल रही है और लाइट वेट ज्वेलरी चल रही है। लेकिन वेरेबल ज्वेलरी जो है, जो रेगुलरली पहन सकते हैं, वो ज्वेलरी का ट्रेंड मुझे सबसे ज्यादा दिख रहा है। यानी कि जो मिनिमलिस्टिक डिजाइन्स और एवरीडे ज्वेलरी है, वहां पर मांग यहाँ पर बेहतर होती हुई नजर आई है। ऑफकोर्स शादियों की ज्वेलरी की तो बात ही अलग होती है। मुझे याद है पिछले साल हम जब हमने बात करी थी सौरभ जी, तो आपने कहा था कि स्टडेड ज्वेलरी, डायमंड्स का प्रचलन काफी ज्यादा देखने को मिला है और हमने एक मांग अच्छी आते हुए देखी थी। प्राइसेस भी काफी बड़े हैं पिछले साल में। इस साल किस तरह के ट्रेंड्स और क्या तैयारियां हैं? डायमंड के बात की तो पिछले साल ऐसे डायमंड का बुल रन अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। ओके। मुझे लग रहा है पैन इंडिया डायमंड की डिमांड अभी तक मेंटेन्ड है। और जो प्राइसेस बढ़ी थी, ऑलमोस्ट 30 तक का प्राइसेस डायमंड की ऊपर गई है। कंज्यूमर के पास इसका इजी एक्सेप्टेंस हो चुका है। मार्केट एक मैच्योर मार्केट है डायमंड का। और जो प्राइसेस बढ़ी है उसके बाद सेल भी उतना ही बढ़ा है। सो एक राइजिंग मार्केट में पिछले 4-5 साल से डायमंड प्राइसेस ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट थी। तो लोगों में थोड़ा एक डाउट था कि डायमंड में इन्वेस्टमेंट अच्छी है, अगर डायमंड में कोई आगे जाके प्राइसेस बढ़ सकती है क्या। तो वो ये सवाल इस साल पूरा खुल चुका है। प्राइसेस अच्छी बढ़ी है और डिमांड भी उतनी ही बढ़ी है। तो ये साल भी दिवाली में डायमंड की सेल और स्टडेड की सेल जोरदार होगी। और ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो ऑलमोस्ट 30% सेल होगी इस दिवाली में स्टडेड की, जिसमें डायमंड, कलर स्टोन ये होंगे। और 70% बात करें तो वो रहेगी गोल्ड ज्वेलरी की। और गोल्ड ज्वेलरी में भी इस बार कुंदन, जड़ाव, पोल्की का भी एक ट्रेंड दिख रहा है। और पैन इंडिया लोगों का वापस रुझाव अच्छे डिजाइन के ऊपर, अच्छी कारीगरी के ऊपर आ रहा है। तो ये प्राइस वॉर, लेबर चार्जेस वॉर इस बार कम दिख रहा है। और पूरे मार्केट में डिजाइन के ऊपर फोकस है। जी हाँ, न्यू लॉन्चेस हैं, डिजाइन्स के ऊपर यहाँ पर फोकस है, मांग अच्छी खासी है और सभी तरह की ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट्स फिलहाल हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। पिछला साल अगर सोने और डायमंड का था तो इस साल हमने वो बुल रन जारी होते हुए देखी है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब जुड़ेंगे वापस तो बात करेंगे कि किस तरह के एक्सपेंशन हैं, भावों को लेकर क्या उम्मीदें हैं, चांदी में क्या ट्रेंड्स नजर आते हैं, बताएंगे इस ब्रेक के बाद।